चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़िए। ग्वालियर नगर निगम इन दोनों विकास कार्यों से ज्यादा एक कथित होर्डिंग और गैलेंट्री स्कैम को लेकर सुर्खियों में। आरोप है कि शहर में पिछले लंबे समय से बिना वैध टेंडर और बिना एग्रीमेंट के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का राजस्व नगर निगम के खाते में नहीं पहुंच रहा। कहा जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिससे नई कंपनियां बाहर हो जाएं और पुरानी एजेंसियों का कब्जा बना रहे। नतीजा, शहर की सड़कों पर विज्ञापन तो लगातार चलते रहे, लेकिन नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहा है। और अब सवाल यही है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है? क्या निगम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत से राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? और क्या ग्वालियर नगर निगम में विज्ञापन माफियाओं का नेटवर्क काम कर रहा है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ग्वालियर नगर निगम में होर्डिंग और गैलेंट्री से जुड़ा करोड़ों का खेल अब सवालों के घेरे में है। नियमों के मुताबिक हर साल विज्ञापन एजेंसियों के लिए टेंडर प्रक्रिया होना जरूरी है, लेकिन आरोप है कि पिछले करीब 18 महीनों से शहर में बिना वैध एग्रीमेंट के होर्डिंग्स लगाकर कारोबार चलता रहा और निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता रहा। आरोप ये भी है कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई कि नई कंपनियां बाहर हो जाएं और पुरानी एजेंसियों का दबदबा कायम रहे। यानी शहर की दीवारों और चौराहों पर विज्ञापन चमकते रहे, लेकिन निगम का खजाना खाली होता गया। अब इस पूरे मामले में निगम के अंदर बैठे अधिकारियों और विज्ञापन एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं और विपक्ष से लेकर एक्टिविस्ट तक इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। शीघ्र ही उस पर निर्णय होने वाला है। टेंडर हो चुका है और कुछ ही समय में उसकी प्रक्रिया पूर्ण होकर के आगे की कार्रवाई की जाए। अब वो नुकसान तो हुआ है, कमियां रहती हैं तो, लेकिन कमियां रहते भी कोई कर भी नहीं सकते, इसलिए इस तरह की आई है। और निगम में इस तरह की जो गड़बड़ हुई है वो भी गलत है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। होर्डिंग शाखा के अधिकारी कर्मचारी ये नहीं चाहते कि टेंडर हो। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी इस पर गंभीर बात कही है। तो इस एजेंडे में ये बिंदु भी है, तो उस पर चर्चा कराएंगे और चर्चा करा के नियम अनुसार जो अधिकारी कर्मचारी निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए और होर्डिंग पे निर्णय भी होना चाहिए। ग्वालियर नगर निगम में करोड़ों का होर्डिंग स्कैम। 18 महीनों से बिना वैध एग्रीमेंट चल रहे होर्डिंग्स। टेंडर प्रक्रिया पर उठे बड़े सवाल। नई कंपनियों को बाहर करने के आरोप। 10 करोड़ टर्नओवर की शर्त बनी विवाद की वजह। पुरानी एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के आरोप। नगर निगम को हर साल 25 से 30 करोड़ के नुकसान का दावा। विज्ञापन शाखा के अधिकारियों पर सवाल। हाईकोर्ट जाने की तैयारी में एक्टिविस्ट। निगम आयुक्त बोले जल्द होगी नई टेंडर प्रक्रिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम को हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया। दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का राजस्व हर साल निगम के खाते में आने की बजाय निजी एजेंसियों के फायदे में बदलता रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। वहीं नगर निगम प्रशासन भी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि जल्द ही नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कई अपात्रता के कारण ये टेंडर थर्ड कॉल में है। अभी MIC को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, तो अगली जो MIC होगी उसमें इसका निर्णय किया जाएगा। टेंडर पूरा डिज़ाइन इस हिसाब में किया गया था कि जो टेंडर पिछले 10 सालों का था 29 गैंट्रियों का, उससे केवल लगभग 2 करोड़ रुपए की आय आई। लेकिन जो इस बार का टेंडर डिज़ाइन किया गया है उसमें 54 गैंट्री से आगामी जो 10 वर्षों में 2 पैकेज बनाए जाकर 28 करोड़ की आय होगी। तो पूरा प्रकरण जो इस तरह से ही तैयार किया गया था कि नगर निगम को राजस्व आय हो। किन्हीं कारणों से जो है ये टेंडर अभी तक नहीं हो सका है, उसमें भी जल्दी हमको उम्मीद है कि इस सप्ताह जो MIC होगी उसमें उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। ग्वालियर में विज्ञापन कारोबार से जुड़ी कई बड़ी एजेंसियों के नाम इस पूरे विवाद में चर्चा में है। शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों और सरकारी संपत्तियों पर वर्षों से इन्हीं एजेंसियों के होर्डिंग्स नजर आते रहे हैं। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें रखी गई जिससे नई कंपनियों की एंट्री लगभग नामुमकिन हो गई और पुरानी एजेंसियों का वर्चस्व कायम रहा। अब सवाल सिर्फ विज्ञापन कारोबार का नहीं बल्कि नगर निगम की राजस्व और पारदर्शिता का भी है, क्योंकि जिस शहर में जनता सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए
संघर्ष कर रही है, वहां करोड़ों रुपए का संभावित नुकसान प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद इस कथित होर्डिंग स्कैम में कितने बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।